हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डोज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 बातें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो 10th या 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद ये आइडिया लगेगा कि आप एक इंग्लिश के पेपर को कितने आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा 3 बातें जो आपको अपने ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में रखनी है किसी भी बोर्ड एग्जाम को अपीयर करने से पहले। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आसानी से फेल हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट मैं वो बताऊंगा जो आपको नहीं करना चाहिए, यानी कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वो कर देते हैं एग्जाम के अंदर जो उन्हें नहीं करना चाहिए और जिस वजह से उनका रिजल्ट फेल हो जाता है। और तीसरी बात मैं ये बताऊंगा कि आपको इंग्लिश के पेपर में क्या करना चाहिए जिससे आप आसानी से पास हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप एक एक बारीकी समझ जाएं और आपका रिजल्ट पास का आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि हु फेल्स, यानी कि कौन फेल हो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आसानी से फेल हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट जिस वजह से ये बच्चे फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, देखिए आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आप आसानी से सीरियल वाइज अगर दिमाग लगा के आंसर दें तो बड़े आराम से आप पास हो सकते हैं। लेकिन बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, हड़बड़ी में वो क्वेश्चन पेपर को सही से पढ़ते नहीं हैं और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 2 या 3, हद से 3 या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं और उसके बाद पूरा पेपर खाली छोड़ के आ जाते हैं। अब आप जरा सोच के देखिए कि एग्जामिनर जब आपके क्वेश्चन पेपर को चेक करेगा, यानी कि जब आपके आंसर शीट को देखेगा और जब देखेगा कि 1 या 2 शीट के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर्स दे रखे हैं लेकिन उसके बाद पूरी शीट खाली पड़ी हुई है, तो मुझे बताइए वो नंबर कहाँ पर देगा। ऐसी कंडीशन के अंदर स्टूडेंट का रिजल्ट फेल का हो जाता है, यानी कि उसने पेपर खाली छोड़ दिया। इसको पेपर को खाली छोड़ना कहते हैं। दूसरा पॉइंट, वो बच्चे भी फेल हो जाते हैं जो बच्चे क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन तो कुछ आता नहीं, अब वो क्या करते हैं, वो अपना दिमाग लड़ाते हैं कि मैं इसमें कुछ ऐसा कर दूं जिसमें एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा लगे और उसे पता तो कुछ चलेगा नहीं और वो आराम से टिक कर देगा और मैं पास हो जाऊंगा। वो क्या करते हैं, वो अपनी खुद की एक इंग्लिश बना लेते हैं। मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल दिखाता हूं किस तरह की इंग्लिश लिखते हैं वो। इंग्लिश देखिए, अब यहां पे लिखा है JUITSUYOKOGINA, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे कोई भी वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को टीचर से ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी ABCD को इधर उधर घुमाते रहते हैं और इस तरह से वो अपनी इंग्लिश के एक बड़े बड़े पैराग्राफ बना के अपने पेपर में पूरा पेपर भर के आ जाते हैं। और वो ये सोचते हैं कि टीचर, जब एग्जामिनर के पास टाइम तो होता नहीं है, 2.5-3 लाख बच्चों के पेपर चेक करने होते हैं, वो फटाफट टिक करेगा और चेक कर देगा। अब जब ऐसी लैंग्वेज को, जब इस तरह की इंग्लिश को टीचर पेपर में देखता है, जब वो आंसर शीट में देखता है, एक टीचर बनने में 20 साल 13 साल 15 साल ये टाइम लग जाता है और ऐसे ऐसे रिटायर्ड टीचर्स भी आपके पेपर को चेक करते हैं। उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बच्चों को लगता है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि मॉडर्न टाइम तो बच्चों का चल रहा है ना, तो उन्हें लगता है कि टीचर आराम से उनको पास कर देगा, लेकिन आप पकड़े जाते हो। अब टीचर जब ऐसी लैंग्वेज को देखता है तो वो अपना मत्था पीटने लग जाता है कि बच्चे ने लिख क्या दिया, और ऐसी कंडीशन के अंदर वो क्या करता है, आपको नंबर देगा क्या, बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा। ये स्टूडेंट्स भी फेल हो जाते हैं। तो 2 तरह के स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया अभी किस तरह के फेल हो जाते हैं। एक वो जो पेपर बिल्कुल खाली छोड़ के आ जाते हैं, तो पेपर खाली छोड़कर कभी भी नहीं आना आपको, यानी कि आपको पेपर आंसर शीट भरनी है, पहली बात, राइट। दूसरा पॉइंट है कि इस तरह की इंग्लिश को कभी ना लिखें। आप ये मत सोचें कि आप टीचर से ज़्यादा समझदार हैं। अगर आपने ऐसा करा तो भी टीचर आपको पकड़ लेगा और आपका रिजल्ट जो है वो फेल का आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट ही अक्सर फेल हो जाते हैं। चलिए अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर आता है कि क्या नहीं करना है। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता चल जाए कि क्या नहीं करना है तो भी आपका पेपर अच्छा हो सकता है। सोच के देखिए, जो नहीं करना है वो आपने नहीं करा और वो करके आ गए जो करना है, जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ, तो सोच के देखिए आप पेपर में आराम से पास हो सकते हैं। तो क्या नहीं करना है इसको भी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसको समझते हैं क्या नहीं करना है। देखिए, जब एक क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है और स्टूडेंट जब क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो उसमें जितने भी टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो क्वेश्चन पेपर को फटाफट अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन गलतियां तो टॉपर्स की भी
कॉपी में मिल जाती है, यानी कि टीचर एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करता है तो एक टॉपर की कॉपी को चेक करने पर भी 1 या 2-3 गलतियां तो मिल ही जाती हैं। यहां पर सवाल ये नहीं है कि गलतियां कितनी हैं, यहां पर सवाल ये है कि आपने कौन सी गलती की हुई है। तो कई सारे स्टूडेंट्स किस तरह की गलती करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए व्हाई डिड भोली गो टू स्कूल, यानी कि भोली विद्यालय क्यों गई, भोली स्कूल क्यों गई। आपको पता है कि क्वेश्चन ज्यादातर जो है डिड में आते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ज्यादातर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब ये समझदार बच्चा जो है ये क्या करता है, ये टीचर को समझता है बेवकूफ, ये समझता है टीचर बेकार है, फुद्दू है, उसको समझ में तो आएगा नहीं, मैं इंग्लिश लिख दूंगा, टीचर बस फटाफट चेक करके और मेरे को नंबर दे देगा, हाँ भाई आंसर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या गलती करता है बच्चा, क्या करता है, पहले इस क्वेश्चन को देखेगा, उसका एज इट इज क्वेश्चन का क्वेश्चन उतार देगा। वहां पे भी लिखा है व्हाई डिड भोली गो टू स्कूल, उसको पूरा नीचे ऐसे उतार दिया व्हाई डिड भोली गो टू स्कूल। और उसके बाद क्या करा, उसने लिखा है गावस्कर टुक हिज बैट एंड रैन अवे, गावस्कर ने अपना बैट लिया और वो चलता बना, यानी कि वो निकल गया। अब जरा देखिए क्या इसका कोई सेंस बन रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। बच्चे ने क्या करा है, बच्चे ने क्या करा, क्वेश्चन को पूरा एज इट इज यहां पर उतार दिया। उसके बाद कोई क्वेश्चन पेपर में होगा कहीं ना कहीं कोई सेंटेंस लिखा होगा इंग्लिश का, गावस्कर को लेके कोई क्वेश्चन आया होगा या कोई पैराग्राफ होगा या फिर कोई बात पूछी होगी या कोई पोएम वगैरह होगी, वहीं से कोई ना कोई चीज लाइन उठाई और नीचे लगा दी और बस लगा कि क्वेश्चन का आंसर हो गया, टीचर मेरे को नंबर दे देगा। ऐसी गलती भाई कभी मत करना, ये टीचर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखना, टीचर कभी भी आंसर में क्वेश्चन बर्दाश्त नहीं करता। ये देखिए आपका ये आंसर है, इसमें आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर में क्वेश्चन टीचर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो बहुत समझदार है, उसे सब दिखाई दे रहा है, वो अंधा नहीं है। और बच्चे को लगता है मैं टीचर की आंखों में धूल झोंक दूंगा और मैं आराम से पास हो जाऊंगा, ऐसा होगा नहीं। ध्यान रखना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बदौलत बता रहा हूँ आपको। मैं मेरा जो है 16 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, इंग्लिश का, तो मैं बता रहा हूँ टीचर किस तरह से चेकिंग करते हैं। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी। ऐसे बच्चे अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, वो सोचते हैं पूरा पेपर कर, बोलते हैं वो मैं पूरा पेपर करके आया था, पूरी शीटें भर के आया था सर, फिर भी मैं फेल हो गया। ये कारण होता है फेल होने का, इसलिए ऐसी गलती भूल के भी मत करना। अब यहां पर मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, आप क्या कर सकते हो। मान लो इंग्लिश नहीं आती आपको, मान लो आपको इसका नहीं पता कि किस तरह से इंग्लिश को लिखते हैं, तो भाई थोड़ी सी अकल तो लगानी पड़ेगी। देखो थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मेहनत तो इस दुनिया में हर इंसान को करने, पेट भरने के लिए भी ना हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, तभी पेट भरता है, राइट। तो थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर क्या करना होता है। देखिए जब भी ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पूछे जाते हैं, इसमें आपको क्या है, पहला क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली है, इसको आप छोड़ दो। दूसरा क्या है, डिड लगा हुआ है, इसको भी आप छोड़ दो। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है, ये डब्ल्यूएच फैमिली है। तो हम हेल्पिंग और डब्ल्यूएच फैमिली को छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ दो। आप क्या बचा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उठा के सबसे पहले आंसर में लगा दो। देखो मैं आपको तरीका दिखा रहा हूं, पहले क्या करो, भोली को उठाओ, यहां पे लिख दो, आप लिख दिया आपने। अब यहां पर पता है डिड लगा हुआ है, तो यहां पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म रखती है आंसर देते समय, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखती है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट। तो भोली वेंट। अब भोली वेंट के बाद क्या है, बाकी का ऑब्जेक्ट है ना, ऐसा कैसे उठा के यहां पे लगा दो, भोली वेंट टू स्कूल। यहां तक आप पहुंच गए। अब आपको पता है कि जब आपने, सॉरी यहां पे लिख दोगे आप स्कूल, भोली वेंट टू स्कूल आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है वाई में क्वेश्चन है, तो आपको आंसर किस में देना होगा, बिकॉज लगा के देना होगा, राइट। तो आप यहां पे लगा दो बिकॉज लगाया। अब इसके बाद आपको इंग्लिश नहीं आती ना, कोई बात नहीं, छोटे छोटे सेंटेंस तो बना लेते होंगे ना, छोटे छोटे सेंटेंस तो बनाने आते होंगे, बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस, सिंपल से सेंटेंस तो आप बना लेते होंगे ना। तो आपने भोली के लेसन में कुछ तो पढ़ा होगा, जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है, बस वो चीज जितनी भी आपको पता है भोली के चैप्टर में क्या था, मैं क्या लिख सकता हूं, उसके 3-4 सेंटेंस छोटे छोटे यहां पर आप लिख दो। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-3 लाइनें भर दो, हो गया पास, नंबर मिल जाएंगे। इससे टीचर को यह लगता है कि बच्चा कोशिश कर रहा है। देखिए हम पेपर चेक करते हैं, हमने बहुत बड़े बड़े आंसर्स देखे हैं, बड़े छोटे छोटे आंसर्स भी देखे हैं, हमने बच्चों को इंग्लिश लिखते हुए देखा है, हमें पता है बच्चों का इंग्लिश में क्या हाल है। पूरा इंडिया जानता है इंग्लिश का लोगों का क्या हाल है, ये तो भारतीयों से अच्छा कोई और जानता भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सब कोशिश ही कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो वो भी सीखता है, वो भी उससे ऊपर सीखना चाहता है, लेकिन परफेक्ट कोई भी नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है। ऐसी कोशिश अगर आप पेपर में करके आओगे ना दोस्तों, तो आपको टीचर एक आइडिया लगा लेता है कि यार ये बंदा ना कोशिश तो अच्छी करी है इसने। इससे क्या होता है, उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है माइंड पे, फिर वो आपके बाकी के जो भी क्वेश्चंस आपने आंसर्स के साथ
आंसर दिए हैं ना वो उसको भी थोड़ा सा सही से चेक करता है, वो पॉजिटिव होकर चेक करता है कि चलो बच्चा कोशिश अच्छी कर रहा है, नंबर देते हैं और ऐसे बच्चों को ग्रेस भी मिल जाती है और बच्चा आसानी से पास हो जाता है। और ये हमारा वीडियो जो है बनाया स्पेशली इसी वजह से कि बच्चे कैसे पास हो, इंग्लिश में पास होने का बेस्ट तरीका क्या है, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ। इन चीजों को आप ध्यान रखो, चाहे आपकी इंग्लिश 0 भी हो ना तो भी दोस्तों आप आने वाले एग्जाम के अंदर हीरो बन के आओगे, बस आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, राइट। तो ये एक तरीका होता है, इससे टीचर के माइंड में एक अच्छा राइट इंप्रेशन जाता है और एक पॉजिटिविटी बनती है एक बच्चे के प्रति और उसके बाद एग्जाम्स में नंबर अच्छे आने के चांसेस बन जाते हैं, राइट। तो अब हम करते हैं बात तीसरे पॉइंट की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये पॉइंट आपने वीडियो के एंड में समझ लिया ना तो आप ये समझ लो कि आपको पास होने से ना कोई मैकला नहीं रोक सकता, टीचर ना खुश होकर हंस के आपको नंबर देगा। अब वो क्या ट्रिक है देखते हैं वीडियो के एंड में। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे। फाइनल क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। देखिए आप लोगों को पता है ना कि बोर्ड का जो एग्जाम होता है, इंग्लिश का जो खास तौर पे पेपर होता है वो 4 भागों में डिवाइडेड होता है। अब पहला भाग क्या होता है, उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है अनसीन पैसेज, जो कि बहुत ही आसान होता है। काफी सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं और बच्चों का ही ऐसा मानना है या आप ही लोगों का ऐसा मानना है कि अनसीन पैसेज को ना बड़े आसानी से करके और आसानी से नंबर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अनसीन पैसेज को करने का तरीका आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है, लेटर्स होती है, रिपोर्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तो बच्चे इसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा हमारा पोएम होती है, आपकी जो रीडिंग बुक है, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक होती है, जो आपके 10th या 12th क्लास में दी गई है, उसमें से पोएम होती है। पोएम में से उठा के कुछ 4-5 क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, 6-7 क्वेश्चन देते हैं, उसमें ऑपोजिट वर्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर, पोएम का राइटर कौन है और लेखक वगैरह, ये सब चीज, ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो क्वेश्चन और आंसर इसके भी होते हैं। पोएम के बहुत आसान होता है, बुक में से अपनी पोएम को पढ़ लो, उसके स्टैंजास थोड़ा को समझ लो उसको और उसके बाद पोएम का नाम याद कर लो, उसका राइटर का नाम याद कर लो, तो 1 2 3 नंबर तो ऐसे भी आप आराम से लेके आ सकते हो। और चौथे नंबर पे आती है भाई सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर, जिसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन पेपर ना टिका होता है। और एक टीचर सबसे पहले क्या करता है मैं आपको बता दूं, जब भी इंग्लिश का पेपर आपका चेक होता है ना दोस्तों, एक इंग्लिश का टीचर सबसे पहले आपकी ग्रामर चेक करता है और उसके बाद देखता है आपने क्या लिखा हुआ है। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, अगर आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो, आपकी ग्रामर सबसे पहले टीचर चेक करेगा। मेरे जैसा स्मार्ट बंदा ना पहले तो आपकी ग्रामर ही चेक करेगा और हम करते भी ग्रामर ही चेक है पहले। अब ये कैसे होती है मैं बताता हूं आपको लगेगा नहीं कैसे चेक करता है वो ग्रामर, क्वेश्चन आंसर कर देंगे। अरे क्वेश्चन आंसर में भी तो इंग्लिश ही लिख रहे हो, उसमें भी तो ग्रामर ही है ना। अगर कोई लेसन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसका आंसर आप प्रेजेंट में कैसे देके आ जाओगे, पास्ट में तो देना पड़ेगा। तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, बच्चे सबसे पहला काम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ग्रामर को सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। आपकी ग्रामर ठीक है, अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है ना तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन गलत है कि आप सबसे पहले ग्रामर अटेम्प्ट करके आ रहे हो। क्योंकि टीचर जब आपका पहला पेपर चेक करेगा तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा इस स्टूडेंट की कैपेबिलिटी कितनी है। अब आपकी कैपेबिलिटी अच्छी है नहीं और आपने कर दिया क्या, आपने कर दिया अपने ग्रामर को पहले चेक, यानी कि पहले ग्रामर चेक करवा ली, ग्रामर को पहला अटेम्प्ट कराए, पहला क्वेश्चन ही आपने ग्रामर कर दिया। अब इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूं। इससे होता यह है आप ग्रामर में लिखोगे गलत ग्रामर, टीचर आपका पहला क्वेश्चन चेक करेगा, उसका आंसर चेक करेगा, उसमें देखेगा ग्रामर गलत है, ग्रामर सारी या तो गलत हो जाएगी आपकी या उसमें 1-2 नंबर ले भी आओगे तो उससे सिर्फ एक सबसे बड़ी बात बनेगी, वो ये कि टीचर को ये पता चल जाएगा कि बच्चा बेवकूफ है, इसको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती। ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती यानी कि इसने पेपर जो है या तो याद करके रट्टे मार के करा होगा या फिर इसने खाली छोड़ा होगा। अब ऐसे में क्या होता है, आपकी सीटें सारी भरी होती हैं और वो 1 पार्ट वाली गलती करते हो, आप ABCD अपने तरीके से लिख के आते हो, फिर तो आप पकड़े जाओगे बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, ग्रामर जो है ये सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं टॉपर्स। हमारे कुछ टॉपर्स है वो तैयारी कर रहे हैं इसकी और वो करते भी हैं और वो आराम से पास कर जाते हैं। लेकिन आप लोगों का क्या होगा, जब उनको ग्रामर्स वगैरह बिल्कुल नहीं आती, ग्रामर की लैंग्वेज या ग्रामर को बहुत थोड़ा टफ होता है उनके लिए, तो यहाँ पर ग्रामर के लिए मैं आपको बताऊँ क्या करना होता है। आप इसको करें सबसे लास्ट में, अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है तो आप इसको सबसे लास्ट में करें। सबसे पहले आप क्या करें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप करें अनसीन पैसेज को। अनसीन पैसेज में क्या होता है, 6 या 7 क्वेश्चंस होते हैं। बच्चों का बहुत इजी वे होता है कि सबसे पहले वो क्वेश्चन को देखते हैं, उस क्वेश्चन का जो भी पार्ट होता है उस पार्ट को वो अपने अनसीन पैसेज में चेक करते हैं कि ये कौन से पैराग्राफ से मैच कर रहा है। जिस पैराग्राफ से मैच करता है उसी पैराग्राफ के फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक का पूरा एक सेंटेंस उठा के या 2 सेंटेंस उठा के डाल दो। ऐसा मत कर देना 4-4 5-5 सेंटेंस उठा के डाल दो। अगर 4-5 सेंटेंस उठा के डाल दिया ना, टीचर समझ जाता है कि इसने इतना सारा उठा के डाल दिया। आप बच्चे को क्या लगता है, बच्चों को लगता है आंसर इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, तो इसमें होगा, नहीं तो इसमें होगा, नहीं तो इसमें होगा। वो सोचता है 4 लाइनों में कहीं ना कहीं तो आंसर होगा, नंबर मेरे को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, टीचर बेवकूफ नहीं है, वो घास नहीं खाता, ध्यान रखना। वो आपको क्रॉस कर देगा
देगा और गलती से एक नंबर दे भी दिया ना तो जितने क्वेश्चन आपने सही भी किए होंगे ना उनमें भी सब में वो सुकोड़ के नंबर देगा, आपको कम नंबर दे देगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ऐसी गलती मत करना। अनसीन पैसेज को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ग्रामर को अटेम्प्ट नहीं करना है। अनसीन पैसेज को फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक एक एक लाइन उठा के उसके आंसर्स देने हैं, देख के बिल्कुल जहां मैच खाता हो वहां से आप आराम से कर सकते हो। इससे टीचर को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ बच्चा जो है लिमिटेड तरीके से सही कर रहा है। और अनसीन पैसेज से करते करते जब उस आपको थोड़े अच्छे नंबर मिलने लग जाते हैं, फिर लास्ट में अगर ग्रामर में 2-4 नंबर कम भी मिल जाए तो फर्क नहीं पड़ता, तब तक आपके ना 35-36 नंबर बन चुके होते हैं, आराम से पास लाइक नंबर आराम से ले आते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपको करना है कंपोजिशन। कंपोजिशन देखो लेटर, रिपोर्ट और आर्टिकल ना मैं क्लियर बताऊं, इसका ना कोई भी ऐसा चारा नहीं है जो मैं आपको इजीली बता दूं। बस आपको इतना बता सकता हूं, लेटर के बारे में अगर जानना हो तो इससे प्रीवियस मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मैंने लेटर को कैसे एडिटर को लिखा जाता है और कमिश्नर ऑफ पुलिस को कैसे लिखा जाता है, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में से वीडियो देख लेना। इससे पहले मैंने वही वीडियो डाली थी। रिपोर्ट और आर्टिकल पे मैं आने वाली वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसमें मैं रिपोर्ट और आर्टिकल्स के अंदर आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप समझ लिए तो आप रिपोर्ट और आर्टिकल में फुल टू फुल मार्क्स लेके आने वाले हो। वो बहुत जल्द मेरी वीडियो रिलीज होने वाली है, इसलिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से आपके मोबाइल फोन पे मिल जाए, राइट। अब आपको जब अनसीन पैसेज कर दिया, कंपोजिशन कर लिया, फिर आपने पोएम के क्वेश्चन आंसर निपटा दिया, लास्ट में आप अपनी ग्रामर को कंप्लीट करें अगर आपने ग्रामर की तैयारी सही से नहीं की है तो। वरना मैं आपको हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि ग्रामर थोड़ी सी तो आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप 10th या 12th क्लास में इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो, क्योंकि इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता भाइयों, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में आई होप कि मैंने आपको बताया है कि एक क्वेश्चन पेपर जब इंग्लिश का आप अटेम्प्ट करते हो तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राइट दोस्तों। वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है रिपोर्ट आर्टिकल्स के ऊपर कि किस तरह से रिपोर्ट और आर्टिकल्स और अदर मैं मॉडल वर्ब्स और इन सबको भी लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।